नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कांग्रेस के नेता भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 5 दिनों तक करीब करीब 55 घंटे ईडी के दफ्तर में रहे। उनसे बहुत लंबी पूछताछ हुई। उनके साथ जो सवाल जवाब ईडी ने किए उसका खुलासा ईडी की तरफ से तो नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच एआईसीसी दफ्तर में ईडी से हुई पूछताछ का तजुर्बा साझा किया। अगर फिल्मी डायलॉग के अंदाज में कहा जाए तो राहुल गांधी ने एक तरह से देश और अपनी पार्टी को यह संदेश दिया है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं डरेगा नहीं। आप सब जानते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते राहुल गांधी एक दिन छोड़कर लगभग हर दिन ईडी के दफ्तर में तलब किए गए थे। नेशनल हेराल्ड के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है उसकी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें तलब किया था। कांग्रेस ने इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया। दिल्ली में हर दिन धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह हुए। पुलिस या जुल्म सहना पड़ा। कांग्रेस के दफ्तर के भीतर दिल्ली पुलिस घुस गई। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने आज जो तेवर दिखाए हैं उससे ऐसा लगता है कि वे ईडी के मसले को उतना महत्व नहीं देना चाहते। इसके बजाय वे देश में बेरोजगारी के मुद्दे को, खास तौर से अभी जो भारत सरकार ने, सेना ने जो अग्निवीर योजना घोषित की है उसके खिलाफ खड़े होना ज्यादा बेहतर समझते हैं। राहुल गांधी पिछले 5 दिनों की पूछताछ के बाद अपना तजुर्बा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हुए कह रहे थे कि मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला नहीं था जहां मेरे साथ पूछताछ हो रही थी ईडी में। वहां मेरे साथ, यानी राहुल गांधी के साथ, हजारों और लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। यही नहीं, राहुल गांधी का दावा है कि उस कमरे में उनके साथ देश भर के तमाम सारे युवा और वे लोग जो इस सरकार की नीतियों से असहमत हैं वे भी मौजूद थे और इसी से उन्हें ताकत मिलती थी। रोचक तरीके से राहुल गांधी ने अपना तजुर्बा आज बांटा और खास बात यह है कि राहुल गांधी अपने से ज्यादा देश के सामने जो मौजूद बेरोजगारी का मुद्दा है उसे महत्व देना चाहते हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने एआईसीसी दफ्तर में आज जो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के बीच, उसमें इस मुद्दे पर क्या कहा था। कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया। छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो। बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा। मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है। मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ
उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो, मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इनविटेशन ईडी ने नहीं दिया, मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो थकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3, 4, 5 दिन हुए। आखिरी दिन कहते, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है, और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है, और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो। आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे, और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया, उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती है। सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं होती। सच्चाई कभी थकती नहीं है। झूठ जरूर थक जाएगा, मगर सच्चाई कभी नहीं थकती। सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मेरा जो मामला है, ये छोटा सा मामला है, मैं आपको बताऊं तो ये जरूरी भी नहीं। बहुत साफ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा मुद्दा बहुत छोटा है, ईडी का मामला बहुत जरूरी भी नहीं है। असली मुद्दा है बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य, बंद होते कल कारखाने, कारोबार। इस बारे में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा है कि अब यह सरकार आगे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी। राहुल गांधी समय समय पर ऐसी भविष्यवाणियां करते रहते हैं, ऐसी चुनौतियां देते रहते हैं जो सचमुच आगे चलकर
सही साबित हो जाती हैं। तो आइए सुनिए वे देश के युवाओं की और देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात किस अंदाज में कर रहे हैं। कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। और अब जो आखिरी रास्ता था, युवाओं के लिए जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, फोर्सेस का, उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो ईडी की पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद राहुल गांधी के तेवर अलग ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि 5 दिन तक 55 घंटे से ज्यादा ईडी ने जो पूछताछ की उसका नतीजा क्या निकला, ईडी ने क्या हासिल किया, क्या सचमुच राहुल गांधी उसमें आरोपी बनेंगे, क्या सचमुच उन पर मुकदमा चलेगा, क्या वे सचमुच आरोपित होंगे, अभी इन सवालों के जवाब आना बाकी है। पता नहीं ईडी इन सवालों के जवाब देती ही या नहीं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस घटनाक्रम से, खासतौर से ईडी की पूछताछ और अब अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन के जरिए अपनी बिखरी हुई ताकत को समेटने की कोशिश की। लेकिन यह ताकत आगे चलकर और कितनी बचाकर और बनाकर रखती है कांग्रेस, यह आने वाला समय बताएगा। आखिर में एक गुजारिश, अगर आपने हमारे YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच इसे साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।